हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइग्रेटिंग पॉज। तो फिर से बैग उठाकर हम चल दिए हैं एक और नए सफ़र पर, एक और नए प्रोजेक्ट के लिए। बट इस बार हमने सोचा कि क्यों ना इन सारे लम्हों को कैमरा में रिकॉर्ड किया जाए, ताकि जब भी इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमें पुराने पलों को जीना हो तो बस हमें क्लिक करें और वो सारे पल हमारे सामने आ जाएं। तो चलिए चलते हैं। आज हमारी ट्रिप पे एक नए मेंबर जुड़े हैं। ही इज़ मिस्टर ज्ञानेश्वर। जी। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक। डर तो नहीं लग रहा आप हमारे साथ जा रहे हैं? डर तो बहुत साल से लग रहा है मुझे आपसे काम करने से, पर आज थोड़ा थोड़ा ठीक था। तो चलिए चलते हैं उदयपुर। हाँ भाई, लगेज पूरा आएगा और अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह डन है। अभी थोड़ा संभल के और इंक्लाइन होके बैठ जाओ। सर ये क्यों चला दिया आपने? गाड़ी हाईवे पर आई और एक प्रॉब्लम हो गई कि गाड़ी के अंदर डेफ लो का नोटिफिकेशन आ गया। अब हमें कहीं हाईवे पर रुककर और डेफ डलवाना पड़ेगा। अब हम लोग पहले ही लेट चल रहे हैं टाइम से। हमें अंधेरा होने से पहले उदयपुर पहुंचना है और डेफ डलवाने के बाद हमको करीब 15 से 20 मिनट गाड़ी को बंद करके रखना पड़ेगा वहाँ पर। तो देखते हैं, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू रीच उदयपुर ऑन टाइम। हम लोग यहाँ से निकल रहे थे तो हमने देखा कुछ वेपन्स की दुकानें हैं, तलवारें हैं और कटार वगैरह हैं। जॉय सर को बड़ी पसंद आ गई, तो कुछ देखते हैं, कुछ खरीदना है क्या हमको। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। अरे क्या फिलहाल अब हम ऑन द वे टू उदयपुर में हैं, चित्तौड़गढ़ के पास। और ये लोग मुझे कुछ तलवार के साथ, ये देखिए, तलवार तो समझ सकता हूँ, कल्चर है। बेसबॉल बैट क्यों है वो पता नहीं चल रहा है मुझे। उसके पास ये फ्लूट है, नहीं फ्लूट तो नहीं, ये भी लाठी है। डंडा, वो बांस का डंडा, लठ बोलते हैं, लठ राजस्थानी में। डंडा लगने के लिए चांसेस बहुत ज्यादा है यहाँ पर। और बहुत सारे जाट लोग और चाकू, उनका शौक जो भी है वो भी कुछ चल रहा है। और ये देखिए, ये क्या है? लाइट सेबर। और ये वाह, हमने एक अच्छा सा तगड़ा मटेरियल देखा स्नेक हुक बनाने के लिए। ये एक्चुअली शॉपिंग वो सब कर रहे हैं स्नेक हुक्स के लिए। देखिए चाकू, देखिए वो कोलैप्सिबल हुक बन सकता है उससे। अगर स्नेक हुक बना सकते हैं, अगर रेस्क्यूअर सुनने रहे तो उसे मार भी सकते हैं। तो हाँ, इस तरह लोगों को मारना पड़ेगा 2-3 बार। तो फिलहाल अभी हम उदयपुर निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ड्राइवर चेंज हुआ अभी। एडमिनिस्ट्रेटर राजेश जकर अभी ड्राइव कर रहे हैं। पता नहीं क्या होने वाला है। तो रेस्क्यू वर्कशॉप करने से पहले शायद हमारा रेस्क्यू भी हो सकता है। और जकर भाई, आपका क्या थॉट्स है? हम कब पहुंचेंगे उदयपुर? कब पहुंचना आपको? हमको टाइम से आराम से, टाइम से। हाँ पहुंचना है बस। हाँ, तो वो है हमारा स्टैंडर्ड। अभी हम पहले सोच रहे थे कि लंच के पहले पहुंचे, अभी हम पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हैं बस। तो चेंज हुआ। फिलहाल लीडरशिप भी चेंज हो रहा है अभी किचन होप एंड बियॉन्ड में। और चेंज ऐसे नहीं होगा, मैंने नहीं सोचा कि कुछ ट्रांसलेशन होगा, हैंड होल्डिंग होगा। यहाँ पर तो हैंड का कुछ और भी हो रहा है। तो होल्डिंग का भी, होल्डिंग को होल्ड पे डालना पड़ेगा। हाँ, होल्डिंग को होल्ड में डालना पड़ेगा। आधे ट्रिप पूरी हो चुकी है, अब हम रुके हैं लंच के लिए। हालांकि 3 बज चुके हैं, बट लंच ही है हमारा। तो जॉय सर, थक गए क्या आप इतनी जल्दी? नहीं, थके तो नहीं है, थोड़ी भूख लग रही है और मैं इंजर्ड हो चुका हूँ। अभी हम खाना खाने के लिए आए हैं। मैं आपको मेनू बताता हूँ क्या है यहाँ पर। काजू मसाला है, काजू करी है, मलाई कोफ्ता है, वेज कोल्हापुरी है, वेज मिक्स वेज है, वेज गार्लिक मसाला है, आलू गोभी, आलू मटर, आलू पानी भी है फिलहाल। सो वेजिटेरियन है। 3 दिन से वेजिटेरियन खा रहा हूँ, 3 दिन से। कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं, बस बता रहा हूँ।
बस बता रहा हूँ एविडेंस के लिए। कल रात को दाल बाटी खाया, दोपहर को मैं रोटी खाया। गुड था। मैंने वी हैड गुड लंच और फिर मैंने थोड़े हानिकारक वीडियोस देखा था तो थोड़ा जीर्ण नहीं हो रहा अभी लंच में। चलिए अब करते हैं बाकी का सफ़र। कितना किलोमीटर है उदयपुर? कितना किलोमीटर है अब? हाँ 120। तो हम लोग उदयपुर पहुंच चुके हैं। अब हम जा रहे हैं हमारे होटल की तरफ। राजेश ने ड्राइव की थी तो मुझे लगा चाहे मैं थक जाऊं चाहे कुछ भी हो जाए, गाड़ी तो मैं ही चलाऊं। गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। इसीलिए हम लोग आज सेफ पहुंच चुका है भाई। अभी 15 किलोमीटर बाकी है भाई। नहीं तो गाड़ी नहीं, गाड़ी मैं चला रहा हूँ ना, अच्छा पहुंच जाएंगे आराम से। ओके। रेवास का होटल है। अब पूरा सामान क्यों उतार रहे हो? और देख तो लेते पहले अंदर जाके। चेंज तो नहीं करनी बट स्टिल। चलो कंफर्म करके आता है, पूरा नहीं उतार। हाँ दिस इज द होटल। फाइनली हम होटल पहुंच गए ऑन टाइम, सनसेट के पहले। और उतरते मैंने ज्ञानेश्वर को इस हालत में देखा कि व्हाट आर यू डूइंग सर। एक पैर में तो पहन रखा है, एक पैर में नहीं है। मुझे लगा पता नहीं कौन आ गया यहाँ पर। ऐसा होता है फंडिंग देने के बाद। You don't have mic, sir. Whatever you are saying is not going to record. इतना सारा सामान। चले ऊपर चेक इन करें। हम लोग हमारे होटल में पहुंच चुके हैं। दिस इज अवर रूम। काफी सही रूम है यार। यहाँ पे एक बेड है, यहाँ पे एक बेड है और एक बेड यहाँ पे है। यहाँ राजेश भैया बस चिल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा थक चुके हैं। और इधर थोड़ी वाइल्ड लाइफ की थीम है जो आज सबको लोग अपडेट करने में लगे हैं। कल की मीटिंग्स और जो भी वर्कशॉप है उसको शेड्यूल करने के लिए राजेश भैया रेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको अभी पूरी पीपीटी रेडी करनी है, पोस्ट वगैरह रेडी करनी है, कल के लेक्चर्स रेडी कर रहे हैं, बहुत सारा काम। और मुझे क्या करना है? मुझे बस चीजें सीखनी है और थोड़े मजे करने हैं। मेरे पास और कोई काम नहीं है। उदयपुर में, प्रतापगढ़ में है, उदयपुर में कोई काम नहीं है। फंस गया है। थैंक यू है, थैंक यू। अबे लाल फूल। तो हम लोग उदयपुर पहुंच गए हैं और जिस होटल में हम लोग रुके हैं, बाय चांस ये होटल पूरा वाइल्ड लाइफ की थीम पर ही बना हुआ है और हमारे रूम से बहुत ही अच्छा व्यू एक दिख रहा है। यहाँ हमने रास्ते में देखा तो काफ़ी सारे हमने जगह ऐसी देखी जहाँ पे बार्ब्ड वायर हो रखे हैं। तो वो इसलिए हो रखे हैं क्योंकि यहाँ पे लेपर्ड्स का रेगुलर मूवमेंट है। हम यहाँ पर एक वर्कशॉप करने के लिए आए हैं। अब आपको जैसे कि पता है कि हमारे पास में लाइक यंगेस्ट रेस्क्यूअर्स की एक बहुत अच्छी टीम है, स्नेक रेस्क्यूअर्स की, और वी आर प्लानिंग टू एक्सपैंड आवर नेटवर्क थ्रू आउट द स्टेट। सो हम उसी के लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर वर्कशॉप्स कर रहे हैं, नए रेस्क्यूअर्स को ट्रेन कर रहे हैं और अपनी टीम का एक्सपेंशन कर रहे हैं। उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ उदयपुर आए हैं और कल हमारी यहाँ पर एक वर्कशॉप है 2 दिन की, जिसमें हम लोग नए रेस्क्यूअर्स को बुलाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, सिखाएंगे। फिर हम यहाँ से आगे प्रतापगढ़ की तरफ जाएंगे और दरियाबाद भी जाएंगे। तो साउथ राजस्थान का जो भी स्नेक रेस्क्यू का नेटवर्क है, उसकी जो नींव डाली जा रही है, उसकी जो स्टार्टिंग हो रही है, वो उदयपुर से हो रही है। चलो फॉलो मी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए। तो हम लोग डिनर करने के लिए आए हैं, वेजिटेरियन, और कोई बहुत दुखी लग रहा है। आप शक्ल देख के दुख का अंदाजा लगा सकते हैं। आंटी चाहिए क्या? क्या खाओगे? हवा? पेट नहीं भरेगी वो। सर आपकी ये किताब खत्म हो गई हो तो ना, मैं पीएचडी करूंगा इसके ऊपर। कर लो, रेसिपीज मैं बता देता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है डे 2। कल तो बस बहुत कम सो पाए हम लोग।
रात तक पीपीटी बना रहे थे, रात तक नहीं है देखो, राजेश भी अभी पीपीटी बना रहे हैं, जो सर अभी भी मीटिंग्स के लिए बस कॉल ही कॉल कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग टाइम सर। पर जब काम नहीं करते ना तो ऐसे लेट नाइट और सुबह उठ के काम करना पड़ता है। एक कहावत है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सुमिरन गर करे तो दुख काहे को होए। तो जब टाइम था जयपुर में तब बना लेते पीपीटी। पीपीटी सर जयपुर में तैयार हो गई, आपको भेज भी रखी, गुंजन को भी भेज रखी। उधर तक है हमारे लिए तो आम बात है, उधर देखो आपको घोड़े दिखाता हूँ मैं तो। ये देखो, ये राजा महाराजा के घोड़े बताते हैं यहाँ पे देखो। खैर ये हमारा भारत का विकास होता हुआ हमारी खिड़की से पूरा विकास दिख रहा है आज। अब जल्दी से रेडी जाते हैं वर्कशॉप के लिए। लोग रेडी हो चुके हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं वर्कशॉप के लिए। पीपीटी रेडी हुई क्या आपकी? तो पहले तैयार हुई। चलिए गाइस चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. ऑल सेट फॉर द डे? Yes, all set. We are early on time today. We are first going to have breakfast and then go to the workshop. But both Hope and MCBT believes that you should always be punctual, and regardless of what happens, you should always be on time. So we are exactly 10 minutes late. ग्रेट। हम लोग बस अभी निकल रहे हैं वर्कशॉप के लिए, तो रास्ते में कहीं पर ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर सीधा वर्कशॉप। सो वी हैव रीच्ड, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस है और यहीं पे एक हॉल है जिसमें हम लोग ये वर्कशॉप कंडक्ट करवाने वाले हैं। दिस इज द हॉल। अभी रुको, एक बार लोकेशन आ जाए साथ में ले आओ। अभी हम लोग वर्कशॉप के लिए कुछ मटेरियल रख रहे हैं ताकि लोगों को थोड़ा समझने में ईजी रहे। फिर प्रोजेक्टर वगैरह कनेक्ट करेंगे, पीपीटी सेट करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ आ गए हैं वर्कशॉप के वेन्यू पर। यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर हमारी आज वर्कशॉप है। हम उदयपुर के अंदर जितने रेस्क्यूअर्स हैं और इसके आसपास के एरिया के उन रेस्क्यूअर्स को हम लोग ट्रेनिंग देंगे कि किस तरीके से स्नेक रेस्क्यूज करने चाहिए। हम लोग अभी इसके लिए किट्स बना रहे हैं जो लोग आएंगे उनके लिए। हमारे साथ में हर्षवर्धन सिंह राठौड़। हर्षवर्धन जो है वो हमारे बहुत पुराने एक मित्र हैं, पदम सिंह जी। पदम सिंह जी का बेटा है। और अब जैसे हम लोग तो सीनियर हो गए, हमारी एज हो रही है धीरे धीरे करके, लेकिन ये यंग जनरेशन है जो आगे जाकर इस काम को संभालेगी। तो अभी हर्षवर्धन की ट्रेनिंग चल रही है कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप कोऑर्डिनेट करने के लिए। So today we are about to start the snake rescue training workshop in Udaipur, and we are just prepping up. We are putting up our banners, and the files are in place. The stationery is being in placed, and we are making some last arrangements before the participants come in. And here is with me Raj. He's the new assistant that has joined under the snake bite mitigation project, who would be overseeing this program along with the Hope team. And yeah, this is what happens just 10 to 15 minutes before the program starts. There'll be a lot of rush around. We'll make sure that everything is in place, and when the rescuers and the participants come in, we make sure that all of them are seated in time so that we will not be delayed by too long. पहला ऑप्शन आप देखोगे फुल नेम, आपका पूरा नाम लिखना है, वहां पे लिख लीजिए सब। मैं रुका हूँ, एक एक करके हम, अगर किसी का नहीं लिख के हुआ है तो रुक सकते हैं। तो अभी वर्कशॉप स्टार्ट हो चुकी है, हम लोगों को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ एक फॉर्म है वो फिल करवा रहे हैं। अभी मेरा काम तो आज कुछ खास है नहीं क्योंकि मुझे प्रतापगढ़ वाला जो वर्कशॉप है उसमें कोऑर्डिनेट करना है। उदयपुर में मेरे जो सीनियर है राजेश भैया वो कर रहे हैं, अभी वो ब्रीफिंग दे रहे हैं, आपको शायद आवाज़ भी आ रही होगी। इसके बाद हमारे आइडेंटिफिकेशन का एक सेशन होता है जिसमें क्या होगा कि हम स्नेक्स के बारे में समझाएंगे कि कौन कौन से स्नेक्स कहाँ कहाँ मिलते हैं। उसके बाद एक रेस्क्यू की ट्रेनिंग होगी, तो वो स्लाइड्स दिखाई जाएंगी कि इसमें क्या प्रोटोकॉल्स होनी चाहिए। उसके बाद डमी स्नेक्स के साथ हम रेस्क्यू करना सिखाएंगे। फिर अगर स्नेक बाइट हो जाती है तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे बहुत सारे मिथ्स हैं वो सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक डिस्कशन होगा, जो यहाँ के लोकल क्वेश्चंस हैं वो सारे हम लेंगे
उसके बाद सर्टिफिकेशन होगा। तो आज का यही शेड्यूल है। क्योंकि उदयपुर का सिटी एरिया छोटा है तो 10-15 मिनट 20 मिनट में मैक्स टू मैक्स पहुंच जाते हो। तो अभी मैं बाहर आ गया क्योंकि अंदर वर्कशॉप चल रही है, शोर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और अगर मैं भी वहाँ बोलने लगूंगा तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा। अभी जो सेशन चल रहा है वो है आइडेंटिफिकेशन का, उसकी मैं क्लिप्स दिखा दूंगा आपको एक दो, बट ज़्यादा चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर सकते एक वर्कशॉप की, क्योंकि जब वर्कशॉप होती है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो यहाँ पे प्रैक्टिकल है, बट अगर वो वीडियो से देखेगा और वो इंस्पायर होके, सपोज एक एग्जाम्पल है, इसमें कोई टेक्निक सिखा दी स्नेक रेस्क्यू की और वो किसी स्पेसिफिक स्नेक के लिए थे सिर्फ, और उसका कलर ब्लैक था, उस सेम टेक्निक को आप लोगों ने देखा और आप इंस्पायर हो गए और आपने किसी और स्पीशीज के स्नेक को उस टेक्निक से रेस्क्यू कर लिया और उसमें वेनम था और उसने बाइट कर लिया, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी बुरे हो सकते हैं। इसलिए वर्कशॉप की जो इंटरनल चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम शेयर नहीं करने वाले, बट हाँ बिहाइंड द सीन जो भी चीज़ें हो रही है, हम कहाँ रुक रहे हैं, हम कैसे एंजॉय कर रहे हैं वर्कशॉप, हम कंडक्ट करवाते कैसे हैं, इनकी और रीजंस क्या है, लाइक अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं 2-2 दिन 3-3 दिन 6-6 दिन के लिए, उसका रीज़न क्या है। और जहाँ तक स्नेक रेस्क्यूज के इम्पोर्टेंस की बात है, ये वर्कशॉप्स क्यों कंडक्ट कराएंगे, सिग्निफिकेंस ये है कि सपोज करो आप और किसी एरिया में एक लेपर्ड आया, उसके चांसेस बहुत कम है, बट और लेपर्ड आएगा उसी एरिया में जो एरिया फॉरेस्ट के पास में है, बट स्नेक्स के साथ ऐसा नहीं है। स्नेक्स आपको सिटी के मेन एरिया में भी मिल सकते हैं, आपके वॉशरूम में, एसी के अंदर, बाइक्स में, कार्स में, हर जगह स्नेक मिलते हैं, स्पेसिफिकली इन द मानसून सीजन। और अगर आप डेटा आप खुद गूगल पे सर्च करो, हर साल कितने इंडिया में स्नेक बाइट्स की वजह से डेथ्स होती है, और उन डेथ का रीज़न ये है कि सिर्फ स्नेक रेस्क्यूज नहीं है कि अगर वहाँ स्नेक रेस्क्यूअर होता तो वो बच जाते। उसका एक रीज़न ये भी है कि वहाँ पे बहुत सारे मिथ्स हैं, तो लोग हॉस्पिटल नहीं लेके जाते हैं, लोग ना बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। नॉन वेनमस होता है तो भी वो उसको वेनमस समझ लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वेनमस होता है तो किसी बाबा के पास ले जाते हैं और वो कुछ टेम्पररी इलाज करता है और उससे उसकी डेथ हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, एक परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हम हर एरिया में जा रहे हैं, ऐसी वर्कशॉप्स कंडक्ट करा रहे हैं ताकि नए रेस्क्यूअर्स सामने आए। वो उन रेस्क्यूअर्स का सिर्फ काम स्नेक पकड़ना नहीं है, स्नेक तो वो पकड़ेंगे, सेकंड जो चीज़ है उनकी ये है कि वो लोगों को अवेयर करेंगे। लोगों को अवेयर करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर 2-3 लोग अवेयर हो गए तो उस एरिया में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लोगों की जान ज़्यादा बचेगी, और ये जो आज जो नंबर है धीरे धीरे कम हो जाएगा। आज बहुत अच्छी सी सेशन रही सुबह। पहले जॉय बॉय ने बोला कि अबाउट स्नेक बाइट फर्स्ट एड के बारे में क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर स्नेक्स ऑफ राजस्थान के अर्सिंग ऑफ उदयपुर के बारे में थोड़े डिस्कशंस हुए थे कि कौन सा स्पीशीज यहाँ पर मिलता है कौन सा नहीं मिलता है, और आइडेंटिफिकेशन के बारे में। फिर हमने बहुत सारे डिस्कशंस किए थे। अभी लंच के लिए ब्रेक करके लंच हो गया। लंच में बड़ी बेसिक चीज़ें थी, दाल चावल खाना वाना, पनीर दाल। तो नानेश्वर भैया जी 3-4 फैक्ट बता दो आप आज स्नेक से रिलेटेड। ठीक है। तो पहली चीज जो सबको सीखना पड़ेगा यहाँ पर कि इकोलॉजी ऑफ स्नेक्स और कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, रेस्क्यूअर्स देमसेल्व्स उनको मिस आइडेंटिफिकेशन हो सकता है स्नेक्स का। वो वुल्फ स्नेक को देख के क्रेट सोच सकते हैं, क्रेट को देख के वुल्फ स्नेक सोच सकते हैं, बहुत कॉमन है। तो उसके बारे में आज हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन लिया था। उसके बाद जो फर्स्ट एड जो रहता है, क्योंकि कई बार फर्स्ट आगे आज हमने रेस्क्यूअर से बात किया कि फर्स्ट एड क्या करोगे, या हमने एक टेस्ट लिया, टेस्ट में भी हमने देख पाया कि जो भी उनका फर्स्ट एड प्रैक्टिसेस है वो थोड़ा एक्यूरेट नहीं है। तो उसके ऊपर बड़ा सा डिस्कशन चला जहां पर हमने एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी किया था उसकी। फिर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है टेक्निकल सेशन, जिसमें रेस्क्यू क्या होता है, किस समय में रेस्क्यू करना पड़ता है, कि अगर रेस्क्यू घर के अंदर से करना पड़ेगा, घर से बाहर करना पड़ेगा, कितना टच करना है सांप को, कितना टच नहीं करना है, उन सब के बारे में भी हमने आज बात किया था। इससे प्रोग्राम्स में बहुत बातचीत होती रहती है, और स्पेशली जब हम एटलीस्ट 20-30 प्रोग्राम्स अटेंड कर रहे होंगे तो वी विल गेट अ लिटिल बिट बोर्ड, लिटिल बिट डिस्ट्रैक्टेड। तो उस समय में हमको अटेंटिव रखना चाहिए और हमको भी थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। तो इसीलिए हम कॉफ़ी हमको वो मदद करती है कि हम जाके we pay all our attention to the details of the smallest things। और हाँ, तो मैंने उनके लिए भी कॉफ़ी लेके आया था, क्योंकि अभी हम कॉफ़ी बडीज हैं 2-3 दिन से। और ये फिलहाल यहाँ पर कोई कॉफ़ी नहीं पी रहा है, तो बस हम ही पी रहे हैं।
और ये भी एक ट्रेट है फ्यूचर डायरेक्टर्स के लिए, फ्यूचर लीडर्स के लिए, कि कॉफी पीने से आप थोड़ा अच्छे दिखते हो, कॉर्पोरेट दिखते हो, लीडरशिप रोल बोलते हैं इसको। वर्कशॉप ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है, लोग जा चुके हैं, कुछ लोग बचे हैं जो फॉर्म फिल कर रहे हैं थोड़े बहुत, कि उन्होंने क्या सीखा, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनको जिनको डाउट था उन सबको हम फिल करा रहे हैं। ये हमारा कुछ शेड्यूल था जो आज पूरा हो चुका है। अब आगे का प्लान है कि हम लोग लेक की तरफ जा रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए, उसके बाद डिनर और फिर वापस से होटल, फिर वापस से डे 2 की तैयारी करेंगे। डे 2 में थोड़ा ट्रेनिंग पार्ट ज़्यादा है, लेक्चर्स आप सारे कंप्लीट कर दिए हैं तो चलते हैं आगे। सुराज, दिस इज योर फर्स्ट वर्कशॉप, या कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बहुत अच्छा था। सबने अलग अलग सेशंस लिए, रेस्क्यू कैसे करते हैं स्नेक्स को बताया। लोग भी एक बहुत इंटरेस्टेड थे जो रेस्क्यूअर्स थे, और कई लोगों के लिए ये पहली बार था कि वो इतना सब इतनी सारी जानकारी एक जगह पे उनको मिल रही थी सांप के बारे में। सो ओवरऑल इट वाज एन ग्रेट एक्सपीरियंस। यहीं पे है शायद, देखते हैं कि किस तरफ है। यार नीचे गिरने के चांस ज्यादा है। अभी मैं हूँ उदयपुर की ट्रिप पे, और जिस स्पेशल चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आया था वो तो रिसोर्स पर, और उसी के रेस्क्यू के नहीं लिए यार, वो यहाँ पे कहीं छुड़ा, वो यहीं पे कहीं बुशेस में छुपा हुआ है, तो उसको मैं रिकॉर्ड बड़ी करने दिख रही वाला हो हूँ। गई। मेरे साथ राहुल है जो उदयपुर के लोकल रेस्क्यूअर हैं, हम रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। दिख रहा है क्या? नहीं भैया, कहाँ चला गया? ऊपर तो नहीं गया यार, ऊपर ही हो गई। अटे थे ही नहीं यार, जगह भी तो नहीं है नीचे। हाँ उंडो तो है यार। आवाज भी नहीं आ रही अब तो उसकी। आवाज भी नहीं आ रही है, सही है, घास ज्यादा है ना। पार्ली साइड में तो ना तो सही रहता है। काफ़ी ज़्यादा बुशेस थी तो मिल नहीं पाया, हमें आवाज़ आ रही थी। क्या कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं आप? मैं कोशिश कर रहा हूँ रेनबो आए फ्रेम में, पर बारिश कुछ ज़्यादा ही गिर रही है, और रेनबो हमारी वीडियो में तो आ रहा है बिल्कुल क्लियर। Tanishwar guys, very happy because Udaipur is extremely beautiful. Let's go Raj. This is a bike. Now I will show you waterfall. वाटरफॉल। Yeah. अच्छा, कहाँ से? And this is not artificial, this is natural. Yeah, not man-made. Yeah, man-made but without any machinery. अच्छा Only on the basics of pressure and all these things. अच्छा। Traditional technology of Udaipur, kind of. नहीं, ये तो कुछ और है। बट प्रेशर कहाँ पर है आपका? वो फुहारे टूट गया वो। तो अच्छा आता है प्रेशर बोला, फिजिक्स बोला, ट्रेडिशन बोला, बस यही बस एक वो टूट गया वहाँ। तो मैं बाहर का लूँगा वहीं पे। Welcome to our food blog. आज हम थोड़ा फूड रिव्यू करने वाला है राजस्थान में। पहले चीज़ जो राजस्थान में रिव्यू करना है वो है पानी, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ पर पानी नहीं रहता है, बट देखिए बोतल है, ग्लास है, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड, हो गया। तो हम इसमें डेफ डलवा रहे हैं। डीजल की जो गाड़ियाँ होती है उनमें डेफ डलवाना पड़ता है।
बाकी मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं पता, और जॉय सर बताएंगे। डैफ का फुल फॉर्म होता है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। तो इसको नॉर्मली इंडिया में लोग यूरिया भी बोलते हैं। ये एक तो पॉल्यूशन कम करता है। अगर आपने टाइम टू टाइम डेफ नहीं डाला, BS6 एंड अबव की जो गाड़ियाँ है, अगर उसमें आपने टाइम टू टाइम डेफ नहीं डाला तो गाड़ियों की स्पीड स्लो हो सकती है, इंजन डैमेज हो जाता है, पॉल्यूशन ज़्यादा करती हैं। तो बेटर है कि गाड़ी को मेंटेन करने के लिए आप ये डालते रहो, तो पॉल्यूशन भी कम होगा, इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्सो। हम अभी पेट्रोल बंक में हैं, सो वी आर लुकिंग एट समथिंग कॉल्ड एज यूरिया इनटू द व्हीकल। मुझे पता नहीं था कि यूरिया व्हीकल के अंदर जाता था, पर अभी जा रहा है। सो हम वो फिल कर रहे हैं और उसके बाद हम जाएंगे ऑफ होटल, और होटल को जाके सोएंगे। पर सोने से पहले एक सवाल आया मुझे। राजेश भाई ने मुझे कॉल करके पूछा कि मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्रश कैसे करेंगे, मेरा कॉफ़ी को ग्राइंड कैसे करेंगे, क्योंकि वो सेट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अभी उस ब्लेंडर का ना कोई नाम है, ना कोई गूगल कर सकता है, उसको कुछ थोड़ा पता चलना चाहिए। तो आई एम नॉट श्योर व्हाट इज डूइंग देयर विद कॉफ़ी। अगर वो अगर वो बैठ के क्रश कर रहे हैं या ग्राइंडर यूज करके क्रश कर रहे हैं, कैसे पता नहीं। वो ऐसे भी कर सकते हैं कि हथौड़ी लेके क्रश करके वो इसको भी यूज कर सकते हैं। पता नहीं क्या चल रहा है वहाँ पर, जाके देखना पड़ेगा। ये तो जो इन्होंने बातें बोली हैं, बेसिकली ही इज़ अफ्रेड बिकॉज इनकी कॉफ़ी ख़त्म ना हो जाए, बिकॉज ही इज़ राजेश जाखड़, वो कितनी भी कॉफ़ी पी सकते हैं। इनके पास लिमिटेड कॉफ़ी है, इनका ग्राइंडर ख़राब ना हो जाए। और बहुत महंगा सा कॉफ़ी है जो बहुत रेयर है मिलना आजकल। पता नहीं, देखते हैं। राजेश भाई तो है हमारा भाई है, पर जब कॉफ़ी के टाइम आता है ना, बाय बाय कुछ नहीं रहता है। एक ही चीज़ इनको पसंद थी, वो चीज़ भी छीन ली गई, तो दुख तो होगा ही। देखना पड़ेगा जाके वहाँ पर, कोई बात नहीं। बैक टू द होटल। ये है ज्ञानी भैया का रूम। गो टू योर रूम सर। कीज वहाँ पर है, देखने कीज वहाँ पर है, ओके। डैमेज कितना हुआ, क्या हुआ देखना पड़ेगा। ओ कॉफ़ी बनी तो थी, देखो कॉफ़ी तो बनी, अच्छी कॉफ़ी तो बनी, तो आ रही है। कॉफ़ी तो बनी थी यहाँ पे। किसने पी कॉफ़ी?